अभी लुकिंग फॉरवर्ड IMARC ग्रुप का एक्सपेक्टेशन ऐसा है टू रीच इंडियन रुपीज 70,731 करोड़ बाय 2028, यानी अभी हम लोग 23 में है। नेक्स्ट 5 साल में इसका ग्रोथ कितना होने वाला है? तो 70,000, मोर देन 70,000 करोड़ का मार्केट होने वाला है। और इसमें एवरेज ग्रोथ रेट देखोगे 10.5 10.4% ग्रोथ रेट पकड़ रहे। तो 10.4 से ग्रोथ रेट अगर करते हैं तो 70,731 करोड़ का मार्केट है। बहुत बड़ा मार्केट है। इसलिए आप देखोगे ना, स्नैक्स बिजनेस में देखोगे कि छोटे छोटे प्लेयर्स भी है, वैसे ही फिर बड़े बड़े कंपनीज भी है। जैसे हिंदुस्तान लीवर भी है, आईटीसी कंपनी भी है। ओके, तो बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स भी उसमें है, एज वेल एज छोटे, क्योंकि उनको ये मार्केट दिख रहा है ना। अगले 5 साल में 70,000 करोड़ अपना क्रॉस होने वाला है, ईयरली कंजम्पशन। तो इट इज वेरी ह्यूज। करेक्ट। उसमें से मैं बोलता हूँ आपको 1% भी अगर हम लोग मार्केट कवर करते हैं ना, 1% भी मार्केट कवर करते हैं, तो अपना पूरा अपना पर्सनल पर्सनल अपने लिए टारगेट बहुत बड़ा हो सकता है। 70,000 का 1% भी हम लोग अगर मार्केट टारगेट करते हैं तो। आज का जो सेशन है, वेबिनार ऑन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन स्नैक इंडस्ट्री। तो ये जो फोटो दिख रहा है ना आपको सामने, ये पोटैटो से बने हुए वेफर्स है, चिप्स बोलते हैं कुछ, वेफर्स है। ओके, तो ऐसे अलग अलग बहुत सारे प्रोडक्ट जो है हम लोग बना सकते हैं। इसमें अपॉर्चुनिटी देखोगे ना, तो जिनको छोटे स्केल पे करना है वो छोटे स्केल पे भी कर सकते हैं, और जिनको बड़े स्केल पे करना है, बहुत बड़ा फैक्ट्री सेटअप करना है, उसके लिए ऑटोमेटेड मशीन्स वगैरह भी अवेलेबल है। यानी जो इंडस्ट्री में आप बोलोगे कि मुझे कम से कम इन्वेस्टमेंट में शुरू करना है, तो ये बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। जिनको बड़ी स्केल पे करना है, क्योंकि इधर इतना वास्ट ऑप्शन है, या वास्ट बोलोगे ना, वास्ट मार्केट है, तो हर एक को मार्केट मिलता है। इवन आप देखोगे अनब्रांडेड स्नैक्स भी है ना, फरसान वेपर्स वगैरह बहुत सारे बिकते हैं। इवन ब्रांडेड भी बहुत बिकते हैं। करेक्ट। तो दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी है, छोटे स्केल पे करने वाले के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, और जिनको बड़े स्केल पे करने हैं, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। ओके, तो व्हाट इज स्नैक फूड? स्नैक फूड एक समझ लेते हैं कि व्हाट इज स्नैक फूड। स्नैक फूड इज अ टाइप ऑफ फूड दैट इज कंज्यूम्ड बिटवीन मील्स, यूजुअली टू सेटिस्फाई हंगर और क्रेविंग्स। अभी ये देखोगे ना, स्नैक फूड नाम में ही स्नैक है, स्नैक फूड। तो ये कैसा है ना, कि ये दो मील्स के बीच में खाया हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने दोपहर में लंच किया होगा, और रात को अभी ये सेमिनार होने के बाद आप डिनर करने वाले हो, तो बीच में जो है ना 4-5 बजे ना कुछ ऐसा खाने का मन करता है। तो जो खाया जाता है ना बीच में, जो भी खाया जाता है उसको स्नैक फूड बोलते हैं। तो उसमें खाने जाने में आप देखोगे तो पूरी भी खाया जाता है, वो स्नैक फूड आएगा। बेकरी प्रोडक्ट्स भी खाए जाएंगे, वो भी स्नैक फूड आएगा। फरसान खाया जाएगा, वो भी स्नैक फूड में आएगा। वो सेंगदाना रहता है, उसको मसाला कोटिंग करते हैं, वो भी स्नैक फूड में आएगा। तो बहुत सारा रेंज, बहुत बड़ा रेंज है इसमें, जो हम लोग बना के मार्केट में ला ला सकते हैं। करेक्ट, मार्केट में हम लोग लॉन्च कर सकते हैं। अभी ये स्नैक फूड का रेंज तो बहुत बड़ा है। अभी इट इज टिपिकली स्मॉलर इन पोर्शन साइज than a full meal and can be eaten quickly and conveniently. अभी ये स्नैक फूड देखोगे ना, ये स्नैक फूड लंच को रिप्लेस नहीं कर रहे। अगर कोई बोलेगा कि मैं फरसान खा के या फिर फाफड़ा खा के लंच को ही रिप्लेस कर दूंगा, तो यूजुअली इट इज नॉट रिप्लेसिंग द लंच। इट इज जस्ट अ स्मॉल पोर्शन। वो लंच का कंपैरिजन में इट इज अ स्मॉल पोर्शन है। ओके, जस्ट एक छोटा सा अपना को जो थोड़ा भूख लगा रहता है ना, वो फुलफिल करने के लिए वो प्रोडक्ट खाया जाता है। ओके, स्नैक फूड का रेंज फ्रॉम हेल्दी ऑप्शन, उसमें हेल्दी भी वैरायटीज आते हैं। फ्रूट्स के चिप्स बनाए जाते हैं, वेजिटेबल्स के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। ओके, एंड नट्स, अलग अलग नट्स के ड्राई फ्रूट्स का यूज करके भी किए जाते हैं। ओके, उसको कोटिंग वगैरह, उसको फ्लेवरिंग करके भी वो भी स्नैक्स में आते हैं। टू मोर इंडल्जेंट ट्रीट्स लाइक चिप्स, कैंडीज एंड कुकीज। तो अलग अलग वैरायटीज इसमें बनते हैं। यानी ज्यादा करके आप देखोगे ना, फ्राइड वैरायटीज में ज्यादा डिमांड रहता है, फ्राइड वैरायटीज लोगों को ज्यादा पसंद आता है। ओके, सम स्नैक्स आर ऑल्सो स्पेशली मार्केटेड एज एनर्जी बूस्टर्स which add protein or caffeine. So snacks are enjoyed by people of all ages and can be consumed at any time of the day. Snack eaten shortly before going to bed or during the night may be called as bedtime snack or late night snack or midnight snack भी। कुछ जन को लेट बैठने की आदत रहती है, रात को पढ़ाई करने की आदत रहती है, तभी कुछ ऐसे मुंह में खाने का रहता है, वो भी स्नैक है। उसको मिडनाइट स्नैक भी बोलेंगे, लेट नाइट स्नैक भी बोलेंगे, बेड टाइम स्नैक भी। वो कुछ खा के फिर सोने का मन करता है, वो बेड टाइम स्नैक भी होता है। करेक्ट। तो स्नैक आप देखोगे सुबह से उठने के बाद जो शुरू होता है,
दोपहर लंच के टाइम में थोड़ा बहुत खाया जाएगा, बट वापिस शाम को खाया जाएगा, रात को भी खाते हैं। तो इन अ डे मेनी टाइम्स खाया जाता है। आप कोई पिक्चर देखने को जाएंगे थिएटर में, तभी स्नैक खाया जाएगा। तो स्नैक खाने के मोमेंट्स बहुत टाइम रहते हैं। आप किधर पार्टी के लिए जाएंगे तो वहाँ स्नैक तो रहेगा ही, करेक्ट। तो ये अभी उसमें अभी नया ट्रेंड आ रहा है कि हेल्दी स्नैक्स का, ओके, जिससे एनर्जी बूस्ट हो जाएगा। कि जिसे को फिर वेट लॉस करना है तो वेट लॉस करने के स्नैक्स आ रहे हैं। ओके, अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग स्नैक्स आ रहे हैं, करेक्ट। तो वो हिसाब से भी स्नैक्स आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी ओल्ड पीपल के लिए, जिनको जो ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहते हैं, ओके, भूलने का बीमारी रहता है, तो उस ओरिएंटेड स्नैक्स भी आ रहे हैं। तो पर्टिकुलर बीमारी लेके भी अलग अलग बीमारी को सोल्यूशन करके वो स्नैक्स के माध्यम में न्यूट्रिशन फूड्स करके भी आ रहे हैं, करेक्ट। तो स्नैक का रेंज देखोगे, इट इज वेरी बिग, स्नैक का। ओके, तो आप देखोगे मार्केट साइज, देखोगे इंडिया का मार्केट साइज, देखोगे इंडिया साइज मार्केट अभी प्रेजेंट देखोगे 22 लास्ट ईयर का मार्केट देखोगे, तो 38,603 करोड़ का मार्केट था। ओके, लास्ट ईयर अपना इंडिया का मार्केट 38,603 करोड़। अभी लुकिंग फॉरवर्ड, IMARC ग्रुप का एक्सपेक्टेशन ऐसा है टू रीच इंडियन रुपीज 70,731 करोड़ बाय 2028, यानी अभी हम लोग 23 में है। नेक्स्ट 5 साल में इसका ग्रोथ कितना होने वाला है? तो 70,000, मोर देन 70,000 करोड़ का मार्केट होने वाला है। और इसमें एवरेज ग्रोथ रेट देखोगे 10.5 10.4% ग्रोथ रेट पकड़ रहे। तो 10.4 से ग्रोथ रेट अगर करते हैं तो 70,731 करोड़ का मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है। इसलिए आप देखोगे ना, स्नैक्स बिजनेस में देखोगे कि छोटे छोटे प्लेयर्स भी है, वैसे ही फिर बड़े बड़े कंपनीज भी है, जैसे हिंदुस्तान लीवर भी है, ITC कंपनी भी है। ओके, तो बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स भी उसमें है, एज वेल एज छोटे, क्योंकि उनको ये मार्केट दिख रहा है ना। अगले 5 साल में 70,000 करोड़ अपना क्रॉस होने वाला है, ईयरली कंजम्पशन। तो इट इज वेरी ह्यूज, करेक्ट। उसमें से मैं बोलता हूँ आपको 1% भी अगर हम लोग मार्केट कवर करते हैं ना, 1% भी मार्केट कवर करते हैं, तो अपना पूरा अपना पर्सनल अपने लिए टारगेट बहुत बड़ा हो सकता है। 70,000 का 1% भी हम लोग अगर मार्केट टारगेट करते हैं तो, ओके, तो इट कैन बी अ वेरी बिग बिजनेस फॉर अस। तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी, बोलते हैं ना, मार्केट साइज इतना ग्रो हो रहा है, तो अपने को वहां पे अपॉर्चुनिटी है। उसमें हम लोग कुछ अलग अलग वैरायटीज हम लोग क्रिएट करके मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। दैट इज द बिजनेस अपॉर्चुनिटी वी आर हैविंग। ओके, मार्केट साइज देखोगे तो अभी ये जो मार्केट बताया उसमें से चिप्स जो है ना, पोटैटो चिप्स जो बिकते हैं, चिप्स वैरायटी जो रहते हैं, पोटैटो के हैं, ओके, फिर बनाना चिप्स है। ओके, ये चिप्स का देखोगे तो ओवरऑल उसमें 40% चिप्स का ही मार्केट, चिप्स का मार्केट 40% है, बहुत ह्यूज है। ओनली आपने अगर ये कोर्स, हमारा जो कोर्स है वो ज्वाइन करके आपने सिर्फ चिप्स का ही प्रोजेक्ट शुरू किया ना, ओनली चिप्स का, तो 40% मार्केट है। अभी 70,000 में 40,000 मार्केट विल बी चिप्स मार्केट। तो इट इज वेरी बिग। और 50 मैन्युफैक्चरर्स भी आएंगे ना, और 100 मैन्युफैक्चरर्स भी आएंगे, सबके लिए मार्केट है। एवरीबडी इज हैविंग मार्केट इन दैट। ओके, तो जो भी नए शुरू करते हैं ना, सबको, अभी मैंने ऐसा एक्सपीरियंस देखा है, जो नए नए शुरू किए हैं, उनको जगह पे ही कस्टमर्स आने शुरू हो जाते हैं, वहां पे ही बिकने शुरू हो जाता है। प्लस और थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं तो उनका पूरा टारगेट जो है ना, एनुअल सेल्स का टारगेट, वो इजीली अचीव कर सकते हैं। ओके, तो चिप्स का आप देखोगे ओवरऑल मार्केट में 40% पोटैटो चिप्स का मार्केट है उसमें। फिर सॉल्टेड पीनट्स, 30% सॉल्टेड पीनट्स का मार्केट है। ओके, तो कितना अच्छा प्रोडक्ट है पीनट्स का। पीनट से बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी बनाए जाते हैं। और इसका ऑल ऑल इंडिया का मार्केट देखोगे, उसमें से शेयर जो है वो 30% पीनट का है। यानी आप जब भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग शुरू करोगे, तो वेफर्स का शुरू करते हो तो उसमें पीनट का भी प्रोडक्ट रख दो, बराबर, वो भी बिकेगा, क्योंकि 30% डिमांड पीनट्स का रहता है। तो उसमें भी आप काम कर सकते हो। फिर फ्राइम जो रहते हैं ना, फ्राई प्रोडक्ट्स रहते हैं, जैसे फ्राइड प्रोडक्ट्स हैं। ओके, तो अलग अलग फ्राइम्स के प्रोडक्ट रहते हैं, तो उसमें उसका मार्केट है 20% मार्केट। ओके, तो ये सब में कैसा है ना, इसमें फिर आपका दूसरे जो फ्राई प्रोडक्ट्स रहते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल शेव है, गाठिया है, वो सब प्रोडक्ट्स ये फ्राइज में रेंज आ जाती है, करेक्ट। तो पॉपकॉर्न है, पॉपकॉर्न का भी ये मार्केट शेयर है, उसमें 10% है पॉपकॉर्न का सेलिंग। इसलिए आप देखोगे बहुत सारा जहाँ बच्चे लोग रहते हैं, गार्डन्स रहते हैं, वहां पे पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न बेचने वाला रहता है।
थिएटर्स में से बिकता है, पॉपकॉर्न ज्यादा बिकता है। तो पॉपकॉर्न का टोटल ओवरऑल मार्केट देखोगे 100% में से 10% पॉपकॉर्न का शेयर है। उसमें भी आप देखोगे बहुत सारे फ्लेवर्स डेवलप किए गए हैं। पॉपकॉर्न में अलग अलग फ्लेवर से मार्केट में लॉन्च किया जाता है, करेक्ट। तो वो भी एक पॉपकॉर्न का मार्केट देखोगे तो वो भी 10% मार्केट शेयर है पॉपकॉर्न का। अभी ये देखते हुए फिर पैकेजिंग, इसमें पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पैकेजिंग जो है, क्योंकि पैकेजिंग जो है वो कस्टमर तक पहुंचाने का काम करेगा। प्लस वो पैकेजिंग पैकेजिंग आपको इतना अट्रैक्टिव करना है सो दैट कस्टमर, उधर सेल्समैन की जरूरत नहीं होनी चाहिए, वो पैकेजिंग देख के उठाया उठाया जाएगा। तो पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट पैकेजिंग में बहुत अच्छे हो गए, तो पैकेजिंग की वजह से शेल्फ लाइफ भी अच्छा मिलता है। ओके, नॉर्मली आप देखोगे स्नैक्स फूड्स का 3 मंथ्स इज द एक्सपेक्टेड शेल्फ लाइफ। तो उसमें पैकेजिंग और करके 4 to 5 मंथ्स अपने को शेल्फ लाइफ मिल सकता है। ओके, तो पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फरसान वेफर्स में या स्नैक प्रोडक्ट्स में। तो आप पैकेजिंग साइज देखोगे तो लेस देन 50 ग्राम का जो मार्केट है, प्लस 50 to 100 ग्राम का एक पैकेजिंग साइज रहता है, और मोर देन 100 ग्राम का पैकेजिंग साइज रहता है। ओके, उसमें 50 ग्राम से लेस जो पैकेजिंग रहता है ना, जैसे आपने लेस का पैकेट देखा होगा, 20 ग्राम्स का पैकिंग है। ओके, तो 25 ग्राम्स का कुछ कंपनी का पैकिंग है। वो जो है ना, वो लेस देन 50 ग्राम का वो ज्यादा मार्केट शेयर लेता है। कुछ प्रोडक्ट्स में अलग रहता है, बट ये फरसान, फॉर एग्जांपल स्नैक फूड्स में आप देखोगे तो स्नैक्स फूड्स में लेस देन 50 ग्राम के, जैसे हमने जस्ट डिस्कस किया था, स्नैक्स फूड कभी खाए जाते हैं, वो पेट भरने के लिए नहीं खाते। एक छोटा सा हंगर आता है, वो उतना मिटाने के लिए, लंच को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। एक स्मॉल टाइम स्नैक है ना, छोटा सा भूख लगता है अपने को, उतना मिटाने के लिए खा रहे हैं, तो उसके लिए मार्केट, ये जो पैकिंग है वो छोटा पैकिंग चाहिए रहता है, करेक्ट। तो छोटा पैकिंग 50 ग्राम्स के नीचे का पैकिंग है वो ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर कंज्यूम करता है। तो अपने को, आपको भी उस हिसाब से सोचना है कि आप अगर ये मार्केट सेगमेंट में आपको एंटर करना है, तो लेस देन 50 ग्राम का पैकिंग साइज करोगे। ओके, तो क्या प्राइसिंग रख सकते हो, वो भी सोचना है अपने को, तो उसमें मार्जिन अपने को कितना मिल सकता है, वो सब देखना है अपने को। ओके, तो अभी ये जो प्रोडक्ट्स है ना बिकते कहाँ से है, तो ओवरव्यू देखोगे, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल देखोगे, लॉजिस्टिक्स देखोगे, तो देखना है अपने को। तो जनरल ट्रेड्स रहते हैं, जनरल ट्रेड शॉप्स रहते हैं ना, रिटेलर्स रहते हैं, वहां से आप बिक सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल मुंबई से मैं बोल रहा हूँ, तो मुंबई में देखोगे ना, तो मुंबई में ये चैनल्स, जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स जो रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स रहते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर 2500 से 3000 शॉप्स रहते हैं। अंडर वन डिस्ट्रीब्यूटर देर 2500 to 3000 शॉप्स रहते हैं। ऐसे 25-25 डिस्ट्रीब्यूटर्स आप देखोगे, 225 डिस्ट्रीब्यूटर्स पूरा मुंबई कवर कर लेते हैं। ओके, यानी आप 2000 भी शॉप्स पकड़ोगे, 25 डिस्ट्रीब्यूटर्स आप कंसिडर करोगे, तो 50,000 शॉप्स टैप हो सकते हैं। सिर्फ मुंबई में आप अगर फोकस करते हो तो 50,000 शॉप, और हर एक शॉप में अगर सिर्फ 10 पैकेट ही रोज बिकते हैं, सिर्फ 10 पैकेट ही बिकते हैं, तो भी 5 लाख पैकेट्स का सेल हो सकता है। अभी शॉप्स रहते हैं 10 भी नहीं, ओके, 5 भी शॉप्स अगर बिकते हैं, 5 शॉप्स में भी बिकता है, तो भी 2.5 लाख पैकेट बिक सकता है। उसमें का अगर अपने को 10% ही मार्केट मिलता है, ओके, तो भी 20,000 पैकेट्स बिक सकते हैं। ओके, 20,000 पैकेट्स में अपने को 2 रुपया भी प्रॉफिट मिलता है, तो भी रोज का 40,000 प्रॉफिट हो सकता है। कम से कम बोल रहा हूँ, बट क्योंकि क्या है ना, इसमें अपने को जो सेटअप चाहिए ना, वो मास प्रोडक्शन का चाहिए। मास प्रोडक्शन में हम लोग काम कर सकते हैं। ओके, तो जनरल ट्रेड में वैसे टाइप का भी जाता है। अभी उधर देखोगे ना, ये 20 ग्राम के पैकेट्स भी बिकते हैं, एज वेल एज 100 ग्राम के भी बिकते हैं। ओके, 100 ग्राम का 250 ग्राम के भी पैकेट बिकते हैं, आधा किलो के पैकेट्स भी बिकते हैं, 1 केजी भी, केजी पे डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट चेंज होता है। बट जब भी लोगों को बल्क में, जब भी पार्टी देना है लोगों को, बहुत जन आ रहे हैं घर पे, तभी आधा किलो का पैकेट लेते हैं। वेफर्स आप देखोगे, पोटैटो वेफर्स देखोगे, 1 केजी का पैकेट भी बिकता है। 5 केजी केटरर्स वगैरह रहते हैं, वो 5-5 किलो के पैकेट्स लेते हैं। अगर आप B2B अगर फोकस करते हो, तो वहाँ 5-5 किलो के पैकेट्स भी बिकते हैं, क्योंकि उधर ज्यादा पब्लिक को उनको सर्व करना है, तो एट ए टाइम 5-5 किलो के पैकेट्स लेते हैं। तो आप देखोगे 20 ग्राम्स का पैकेट भी वेफर्स का बिकता है, एज वेल एज 5 किलो का पैकेट भी बिकता है, 1 किलो का भी पैकेट बिकता है। तो ये सब अपने को देखना है। मॉडर्न ट्रेड देखोगे तो मॉडर्न ट्रेड के थ्रू भी आप जैसे डीमार्ट्स वगैरह है, ओके, स्टार बाजार है, वहां पे भी आपका बल्क क्वांटिटी जा सकता है। उनके ब्रांड से भी आप दे सकते हो, या खुद के ब्रांड से भी आप मार्केट में
लॉन्च कर सकते हो। तो ऐसे ही अभी ऑनलाइन मार्केट बहुत अच्छा डेवलप हो गया है, लोग स्नैक्स फूड बहुत क्वांटिटी में ऑनलाइन परचेस करते हैं, ई कॉमर्स साइट से बहुत सारे परचेस करते हैं। तो वहां से भी आप दे सकते हो। करेक्ट। प्लस आप इंस्टीट्यूशनल सेल्स कर सकते हो, इंस्टीट्यूशनल में सेल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल डिफेंस सेक्टर है, वहां पे आप दे सकते हो। शिपिंग इंडस्ट्रीज है, वहां पे दे सकते हो। होटल इंडस्ट्रीज में बीच में एक होटल का टेंडर आया था, उनको स्नैक्स सप्लायर्स चाहिए थे। टेंडर आता है इसका, स्नैक्स के लिए टेंडर्स भी आते हैं, उनको स्नैक्स सप्लायर्स चाहिए थे। ओके। तो उनका 25 लाख का वो टेंडर था, यानी किसी को अगर मिलता है तो 25,000 का बिजनेस फिक्स हो जाता है। करेक्ट। तो वो टेंडर के थ्रू स्नैक्स सप्लायर्स देख रहे हैं। तो ये अलग अदर सोर्सेज भी बहुत बड़े हैं। हम लोग ट्रेनिंग में और डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि बहुत बड़ा मार्केट है इसमें। और देखोगे फिर अभी बनाना स्नैक्स, आप बनाना ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स देखोगे, तो बनाना जो है, तो बनाना ज्यादा जो बिकता है ना, राइट साइड में जो प्रोडक्ट दिख रहा है येलो कलर के, जो बनाने चिप्स रहते हैं, उसको फ्लेवरिंग भी करते हैं, प्लेन भी करते हैं, सॉल्टेड भी करते बिकते हैं। और उसको फिर काली मिरी का कोटिंग करके भी, फ्लेवरिंग करके भी बिकता है। फिर मसाला कोटिंग करके भी बेचते हो उसमें। तो अलग अलग फ्लेवरिंग, यानी एक ही प्रोडक्ट आप देखोगे, उसको मल्टीपल प्रोडक्ट रेंज करके बेचते हैं मार्केट। यानी एक बनाना चिप्स आप अगर बनाते हो, तो सिर्फ एक ही बनाना का फैक्ट्री आप सेटअप कर सकते हो, और आपको जितना टर्नओवर चाहिए उतना आप टर्नओवर कर सकते हो। एक ही प्रोडक्ट, एक ही बनाना चिप्स का देखोगे, उसमें प्लेन बनाना चिप्स आ जाएगा। ओके, उसमें सॉल्टेड आ जाएगा, उसमें फ्लेवर्ड आ जाएगा। फ्लेवर्ड में बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, सेजवान फ्लेवर आता है। ओके। फिर काली मिरी का फ्लेवर आता है। ऐसे बहुत सारे फ्लेवर का रेंज, आप एक ही बनाने से वैरायटी लेके आप 10 वैरायटीज बना सकते हो। करेक्ट। फिर वैसे अभी नया रेंज निकाल रहे हैं लोग, बनाना का चिप्स जो है वो बेक्ड भी करते हैं। अब ये फ्राइड है, फ्राइड करके अभी बेकिंग का भी नया ट्रेंड आ रहा है। तो बेक्ड बनाना चिप्स भी मार्केट में ला रहे हैं। ओके। तो वो एक अलग ट्रेंड आ रहा है। तो एक ही प्रोडक्ट लेके देखोगे आप, तो एक ही प्रोडक्ट से मल्टीपल प्रोडक्ट रेंज हम लोग बना सकते हैं। ये हो गया राउंड चिप्स हो गए। वैसे स्लाइस आप जैसे करोगे, ऐसे बड़े बीच में का सेंटर का जो फोटो है, वैसे स्लाइस करोगे, उसमें भी अलग अलग रेंज कर सकते हो। यानी एक ही प्रोडक्ट से 10-15 रेंज आप कर सकते हो एक ही प्रोडक्ट में से। ओके। तो ये बनाना बेस्ड प्रोडक्ट, स्नैक प्रोडक्ट्स हो जाते हैं, बनाना बेस्ड प्रोडक्ट हो जाते हैं इसमें। ओके। फिर पोटैटो बेस्ड देखोगे, तो पोटैटो का लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे, तो फ्रेंच फ्राइज जैसा बहुत बहुत बड़ा मार्केट है उसका, वो प्रोडक्ट बिकता है। ओके। फिर राइट साइड में देखोगे, फिर वो फ्रेंच फ्राइज के बाजू में देखोगे, वहां पे पोटैटो चिप्स बोलो या पोटैटो वेफर्स बोलो उसको, तो वो भी बहुत बड़ा मार्केट। सिर्फ वेफर्स का आप देखोगे, वेफर्स का 500 करोड़ का कंपनी टर्नओवर करती है, 600 करोड़ का टर्नओवर करती है कंपनी, सिर्फ वेफर्स के ऊपर। इतना बड़ा मार्केट है, कंज्यूमेबल है। क्योंकि एक एक वेफर आप मुंह में डालोगे ना, एक में आप शांत नहीं बैठोगे, और खाते रहते हैं। जब तक वो पूरा प्लेट खत्म नहीं होता है ना, तब तक खाते रहते लोग। करेक्ट। तो कितना भी डाइट कॉन्शियस रहेगा ना, थोड़ा वो एक खाए ना, तो इमीडिएटली दूसरा और खाने का मन होता है उसको। इतना टेम्पटिंग 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 प्रोडक्ट है, और इतना फास्ट मूविंग प्रोडक्ट रहता है। तो सिर्फ पोटैटो वेफर्स में एक एक कंपनी 500 करोड़, 600 करोड़ का टर्नओवर करती है, ओनली ऑन वन प्रोडक्ट। ओके। तो वो पोटैटो से ही हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट करते हैं। यानी इधर आप देखोगे, तो आप डिजाइनर पोटैटो वेफर्स कर सकते हो। फिर उससे आप सल्ली जैसा प्रोडक्ट बना सकते हो। ओके। फिर आप उसका पोटैटो का वो फास्टिंग के लिए जो चिवड़ा बनाते हैं, वैसे फास्टिंग जैसा फास्टिंग के लिए चिवड़ा बना सकते हो। पोटैटो से, एक ही पोटैटो से मल्टीपल, जैसे हमने बनाना वेफर्स का देखा था, बनाना से अलग अलग प्रोडक्ट रेंज बनते हैं, वैसे वेफर्स में भी अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं। सिर्फ ये वेफर्स एक प्लेन वेफर्स हो गए, फिर उसको सॉल्टेड करेंगे तो सॉल्टेड वेफर्स हो जाएगा। फिर उसको टोमेटो फ्लेवर करोगे, टोमेटो फ्लेवर वेफर्स हो जाएंगे। ओके। शेजवान फ्लेवर करोगे, शेजवान फ्लेवर वेफर्स हो जाएंगे। यानी वो जो फ्लेवरिंग पाउडर अलग से मिलता है उसको, वो आप पोटैटो को फ्लेवरिंग करेंगे, तो जो फ्लेवर यूज करेगा, अगर अगर टमाटो का पाउडर आप यूज करते हो उसको फ्लेवरिंग के लिए, तो टोमेटो फ्लेवर्ड पोटैटो वेफर्स हो जाते हैं। करेक्ट। यानी फ्लेवर का रेंज आप देखोगे, मोर देन 250 वैरायटीज ऑफ फ्लेवर्स हैं मार्केट में, अलग अलग कंपनीज के। मोर देन 250 वैरायटीज ऑफ फ्लेवर। किसी ने वो मैगी का फ्लेवर डेवलप किया हुआ है, तो मैगी का फ्लेवर आप पोटैटो वेफर्स को मैगी का फ्लेवर ला सकते हो। ऐसे अलग अलग, ऐसे मोर देन 250 फ्लेवर्स हैं। यानी एक ही प्रोडक्ट लेंगे ना, आप सिर्फ पोटैटो वेफर्स लेते हो, उसको अलग अलग फ्लेवरिंग करोगे, तो अलग अलग प्रोडक्ट्स आपके बनते जाते हैं। ओके।
तो सली जैसे प्रोडक्ट है, बहुत सारे प्रोडक्ट है, और अलग अलग ये प्रोडक्ट्स भी अलग अलग प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है। इवन पोटैटो जो ये रहता है गार्निशिंग के लिए यूज करते हैं कुछ प्रोडक्ट्स में, तो बहुत सारा जगह यूज करते हैं, पार्टीज में यूज होता है। तो एप्लीकेशन बहुत है, एक ही प्रोडक्ट, एक ही बेस, रॉ मटेरियल एक ही आपका, पर उससे प्रोडक्ट रेंज आपके बहुत सारे बन जाते हैं, ओके, एक ही प्रोडक्ट से। करेक्ट। तो वैसे है। फिर आप चिवड़ा देखोगे, तो चिवड़ा में भी बहुत सारी वैरायटी है। राइस से वैरायटी बनाया जाता है, साबूदाना से बनाया जाता है, कॉर्न बेस लेके बनाया जाता है। बहुत कॉम्बिनेशन, बहुत वैरायटीज इसमें डेवलप कर सकते हैं, और लोगों को पसंद आता है ये प्रोडक्ट। एक्सपोर्ट भी होते हैं स्नैक प्रोडक्ट्स, आप देखोगे ना, इंडिया से एक्सपोर्ट भी होते हैं। ओके। बीच में एक जन आए थे, उनको वियतनाम के लिए बहुत सारे फरसान वेफर्स के ये स्नैक प्रोडक्ट वियतनाम में उनको चाहिए थे, क्योंकि उधर बनाने वाले ये नहीं थे कोई, फरसान वेफर जो है उनको वियतनाम में सप्लाई के लिए उनको रिक्वायरमेंट था। तो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को पसंद है, क्योंकि ये प्रोडक्ट इतने टेम्पटिंग है ना, एक बार खाते हैं ना, एक चम्मच भी खाओगे तो और खाने का मन करते रहता है। तो इसमें मार्केट बहुत बड़ा है। ओके। इसमें तो अलग अलग चिवड़ा का वैरायटीज आप डेवलप कर सकते हो, मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। फिर ये सेव है। ओके। तो गाठिया है, सेव है, तीखा सेव है, गार्लिक सेव है। फिर सेव में भी वैरायटी देखोगे, पालक सेव बन जाती है, फिर मेथी का सेव बन जाता है, टोमेटो सेव बन जाती है। इसमें भी बहुत सारी वैरायटी, यानी एक ही बेसन के ओरिएंटेड, बेसन एज अ रॉ मटेरियल आप देखोगे, उसे सेव बनाते हो। ओके। उसमें नायलॉन सेव बनता है, फिर सेव बनता है, गाठिया बनता है। बहुत सारे प्रोडक्ट एक ही रॉ मटेरियल से भी अलग अलग प्रोडक्ट रेंज बन जाते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट रेंज बन जाते हैं। देखो इतना क्रिएटिव है ना ये टॉपिक, बहुत क्रिएटिव है। जैसे हम लोग डिहाइड्रेशन में बोलते थे कि डिहाइड्रेशन एक बेस देखोगे, उसमें बहुत सारे क्रिएशन हम लोग कर सकते हैं, वैसे स्नैक फूड में भी है। एक रॉ मटेरियल, एक ही रॉ मटेरियल से आप मल्टीपल वैरायटी ऑफ रेंज बना सकते हैं, और हर एक का टेस्ट है ना, यूनिकनेस आ जाता है। हर एक जो प्रोडक्ट आप बनाते हो ना, उसमें अलग से यूनिकनेस हो जाता है। उसमें फ्लेवर, जैसे मैंने पहले भी बताया था, 250 वैरायटीज ऑफ फ्लेवर्स है, वो 250 वैरायटीज आप इसमें भी ला सकते हो। ओके, वैरायटीज ऑफ फ्लेवर्स। तो उसमें बहुत, यानी प्रोडक्ट का रेंज आपको कम नहीं होगा। मेरे पास प्रोडक्ट रेंज कम है, इसलिए मैं मार्केट में लॉन्च नहीं कर पाया, ये कभी एक्सक्यूज नहीं होगा। और आपका प्रोडक्ट टेस्टी नहीं है, और इसलिए मैंने बिका नहीं मेरा प्रोडक्ट, इसलिए ये भी आपका एक्सक्यूज नहीं रहेगा। करेक्ट। तो आप जो ये प्रोग्राम आप करोगे उद्योग वर्धिनी का, तो ये सब आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे आप। तो शेव ओरिएंटेड भी प्रोडक्ट्स बहुत सारे बन जाते हैं आपके। फिर पैलेट बेस्ड है। ओके। तो ये भी मशीन बेस्ड है, तो ये प्रोडक्ट्स भी आप बना सकते हो, मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। इसमें भी अलग अलग, एक ही बेस एक ही रहता है। इसमें बेस देखोगे तो कॉर्न स्टार्च यूज करते हैं, राइस स्टार्च यूज करते हैं। ओके। या पोटैटो स्टार्च यूज करके उसका कॉम्बिनेशन करके अलग अलग बनाया जाता है। जो एक्सटेंडेड प्रोडक्ट रहता है ना, एक्सट्रूड होता है प्रोडक्ट, उससे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, और उसको फिर बेस तो सेम रहता है, उसको अलग अलग फ्लेवरिंग करके मार्केट में आप लॉन्च कर सकते हैं। करेक्ट। तो ये इसमें भी बहुत सारे वैरायटीज आप मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। तो ये सब स्नैक फूड के रेंज है, जो फ्राई ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स बनते हैं। चकली है, मुरुक्कू है, ये सब प्रोडक्ट्स भी आप बना के मार्केट में लॉन्च कर, इसको भी बहुत सारा डिमांड है, साल भर बिकते रहते हैं प्रोडक्ट। फिर दाल बेस्ड है। ओके। चना दाल है, उसको फ्लेवरिंग करते हैं, मसाला दाल होता है। ओके। फिर अलग अलग मसूर की दाल रहते हैं, उसको भी फ्लेवरिंग करके फ्राई करके बेचते हैं। ओके। धना दाल है। तो बहुत सारे दाल ओरिएंटेड भी प्रोडक्ट्स आप बना के मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं, खुद के ब्रांड से आप मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। तो इसका सबका रॉ मटेरियल आप देखोगे, तो बेसन है। ओके। फिर राइस फ्लावर है, राइस फ्लावर से बहुत से प्रोडक्ट बनते हैं। कॉर्न फ्लावर है, उससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। बेसिक सेम रहता है, उसको अलग अलग कॉम्बिनेशन करके उसमें फ्लेवरिंग्स वगैरह करके आप उसे अलग अलग प्रोडक्ट्स बना बना सकते हैं। ओके। तो ऐसे फिर फ्लेक्स फॉर्म में आप देखोगे स्नैक्स में और भी, तो बनाना एज अ पोटैटो एज अ रॉ मटेरियल हो जाता है, बनाना रॉ मटेरियल होता है। फिर कॉर्नफ्लेक्स हो जाते हैं, दाल के अलग अलग वैरायटी हो जाते हैं, राइस के अलग अलग प्रोडक्ट से अलग अलग प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। ओके। तो ये रॉ मटेरियल्स हो जाते हैं। अभी पार्टिकल ऑन, अभी हम लोग जो ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन किए है ना, जिसके लिए हमने सबने आज ज्वाइन किया है, तो उसमें हम लोग क्या क्या कवर करते हैं। तो फॉर एग्जांपल लिखोगे प्रैक्टिकल ऑन वेरियस प्रोजेक्ट्स, पोटैटो बेस्ड स्नैक्स कैसे बनाया जाता है। ओके। उसमें कितना इनपुट लेते हैं तो कितना आउटपुट मिल सकता है, उसका कॉस्टिंग कितना हो जाएगा। बनाना बेस्ड स्नैक्स कैसे डेवलप करते हैं, सेव के अलग अलग, सेव बूंदी या सेव के अलग अलग प्रोडक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं।
चिवड़ा कैसे बनाया जाएगा, रेडी टू फ्राई प्रोडक्ट्स जो रहते हैं, फ्राइंग के लिए रेडी रहते हैं, वो कैसे बनाना है, फ्राइम्स के बारे में, ये सब प्रोडक्ट्स के ऊपर अपने प्रैक्टिकल बेस्ड प्रोग्राम है, ऑनलाइन प्रैक्टिकल बेस्ड प्रोग्राम है, उसमें ये सब हम लोग कवर करने वाले। ओके। तो अभी उसमें ये भी देखोगे, तो इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आप देखोगे, तो इसमें आप होम स्केल में भी कर सकते हो। ओके। होम स्केल कोर्स में हम लोग अलग अलग अपॉर्चुनिटीज कैसे, वो कैसे आप टैप कर सकते हैं, फिर जिनको घर से करना है, घर से भी कैसे कर सकते हैं, या जिनको बड़े स्केल पे करना है, बड़े स्केल पे करने के लिए तो स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, इंडस्ट्रियल स्केल पे करने के लिए आपको B2B करना है, आपको खुद के ब्रांड से रेस लेके खुद के ब्रांड से मार्केट में नहीं लॉन्च करना है, पर दूसरे के ब्रांड वालों को देना है, वो भी पॉसिबल है। आप B2B भी कर सकते हो, उधर बहुत क्वांटिटी का रिक्वायरमेंट रहता है। ओके। कुछ कंपनीज रहते हैं उनको रोज का 500 किलो का रिक्वायरमेंट रहता है, 1000 किलो का रोज का रिक्वायरमेंट रहता है। तो ऐसे आप वो सब अभी बड़े बड़े कंपनीज आप देखोगे, सब प्रोडक्ट्स खुद नहीं बनाते। ओके। बहुत सारे प्रोडक्ट वो आउटसोर्स करते हैं, तो वो जो आउटसोर्स करते हैं वो आपके लिए इनसोर्स रहेगा, उनके ब्रांड के लिए आप डेवलप करके आप उनको प्रोडक्ट बना के दे सकते हो। वैसे ही फिर खुद का ब्रांड करके B2C भी कर सकते हो। ओके। B2C भी बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया में, जैसे हमने डिस्कस किया कि 70,000 करोड़ का मार्केट डेवलप होने वाला है। तो दैट इज द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ये सब हम लोग ट्रेनिंग में कवर करने हैं। फिर अलग अलग कौन से मशीन हम लोग यूज कर सकते हैं, उससे आउटपुट क्या मिलेगा, कितना आउटपुट का मशीनरीज हम लोग चॉइस करना चाहिए, वो सब डिटेल में हम लोग कोर्स में कवर करने वाले हैं। ओके। तो डिटेल प्रोजेक्ट में आगे एक सिंपल एक प्रोजेक्ट डिस्कस करना है आगे जाने के पहले, कि पोटैटो वेफर्स का अगर आप प्रोजेक्ट करते हो ना, तो पोटैटो वेफर्स का प्रोडक्शन कॉस्ट देखोगे तो कितने में बनता है। तो प्रोडक्शन पोटैटो वेफर्स देखोगे तो 130 रुपीज केजी, 1 केजी में बनता है। और कॉस्ट कटिंग करोगे ना, प्रॉपर आप डेवलप करोगे, तो 120 के अंदर ही वो प्रोडक्ट बनता है। सेलिंग प्राइस देखोगे मार्केट में कितने में बिकता है, तो 280 रुपीज से लेके 450, 440, 450 रुपीज केजी से बिकता है। करेक्ट। यानी मार्जिन कितना मिलता है देखो। ओके। तो उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हो, दिन में आपको फिर पोटैटो वेफर्स का अगर प्रोजेक्ट करते हो, तो आपको अगर फॉर एग्जाम्पल 50 रुपीज पर केजी मिल रहा है, और दिन में आपने अगर 1000 केजी का प्रोजेक्ट सेटअप किया, 1000 केजी अगर दिन में प्रोडक्शन करते हो, और पर केजी आपको 50 रुपीज प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है, तो 1000 × 50 करोगे तो 50,000 रुपीज प्रॉफिट पर डे हो सकता है। तो पर डे 50,000 करोगे, 300 डेज साल में काम करोगे, तो 50 × 3, 1.5 करोड़ का आपका प्रॉफिट हो सकता है साल भर। करेक्ट। तो सिर्फ प्रॉफिट बोल, टर्नओवर अलग ही रहेगा। अगर सिर्फ 50 रुपीज अगर प्रॉफिट सिर्फ पोटैटो वेफर्स का अगर प्लान करते हो, तो सिर्फ अपने को ये प्लान करना है कि अगर 1000 केजी दिन में प्रोडक्शन करते हैं तो सेल कहाँ कर सकते हैं। ओके। 10-10 किलो के अपने को कितने शॉप्स लगेंगे, या हम लोग होलसेलर्स अपॉइंट कर सकते हैं क्या, स्टॉकिस्ट ला सकते हैं क्या। ओके। तो सब उसके आंसर्स जो है ना, तो कैसे हम लोग कर सकते हैं, वो सब हम लोग डिटेल में कोर्स में कवर करने वाले हैं। ओके। सिर्फ ये पोटैटो वेफर्स का मैंने जस्ट इन ब्रीफ आपको कॉस्टिंग बताया, उस हिसाब से हम लोग डिटेल में कॉस्टिंग स्टडी करते हैं कि रॉ मटेरियल कितने को मिलता है, प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना आता है, कितना टाइम लगता है, कौन से मशीनरीज लगेंगे, लोन रहेगा तो लोन का इंटरेस्ट कितना आता है, वो सब कॉस्ट निकाल के हम लोग आपको दिखा देंगे, आप उसमें हम लोग स्टडी करेंगे कोर्स में डिटेल में। ओके। तो अभी एक स्नैक प्रोसेसिंग यूनिट में देखोगे, फॉर एग्जांपल पोटैटो वेफर्स का ही प्रोजेक्ट अगर स्टडी करते हैं, तो रॉ मटेरियल अपने को हम लोग सिलेक्ट करना है कि कौन से क्वालिटी का, कौन सा वैरायटी का पोटैटो लेना है। वो लेने के बाद उसको पीलिंग करना पड़ता है, उसका स्किन निकालना पड़ता है, फिर उसको स्लाइसिंग करना है। फिर स्लाइसिंग आपको पोटैटो स्लाइसेस वेफर्स जैसे करना है, या उसको आपको ग्रेट करना है, या फिर आप उसको आपको सली जैसा रखना है। ओके। वो जैसा आपको शेप में चाहिए वो उस शेप में कट किया जाएगा। वो शेप में कट करने के बाद उसको फ्राई किया जाएगा, उसका एक प्री ट्रीटमेंट किया जाता है। वो प्री ट्रीटमेंट करने के बाद उसको फ्राई किया जाएगा। वो फ्राई करने के बाद उसको फ्लेवरिंग, अगर आपको फ्लेवर्ड करना है, उसको फ्लेवरिंग किया जाता है। हर एक स्टेज के लिए अलग अलग मशीनरीज आती है, वो कौन सी मशीनरीज लगेंगे हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। ओके। कोर्स में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, तो फ्लेवरिंग कैसे करना है, फिर पैकिंग कैसे करना है, पैकिंग के लिए कौन से मशीन अवेलेबल है, वो सब डिटेल में फिर पैकिंग करके आपको डिस्पैच करना है। और जिसके लिए हमने आज भाग लिया है कि अपने को फिर प्रॉफिट कमाना है, तो पैकिंग करके मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वैसे प्रॉफिट आना अपना शुरू हो जाएगा। ओके। तो ये सब हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं, एक एक प्रोजेक्ट लेके उसका केस स्टडी हम लोग प्रेजेंट करेंगे, सो दैट आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा। यानी आप रेडी, ये कोर्स करने के बाद आपको एक स्टेज पे ऐसे आ जाओगे कि अभी लॉन्च ही करना है आप। ओके। लॉन्च करने के हिसाब से ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन किया हुआ है। ओके। तो ओके, ओवर टू यू सर। Right. Yes.
तो थैंक यू सर फॉर वंडरफुल गाइडेंस। आई थिंक हमें अंडर एक ही प्रेजेंटेशन में बहुत सारी चीजों का मालूमात हुआ है कि क्या क्या प्रोडक्ट्स कर सकते हैं। और एक जिस पोटैटो का तो हमने जस्ट शॉर्ट एग्जांपल देखा कि कैसे आपका खुद का प्रोजेक्ट बना सकते हो पोटैटो बेस्ड स्नैक्स प्रोसेसिंग में। तो ऐसे हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसके बेसिस पे हमने इस कोर्स को डिजाइन किया है। और ये कोर्स आपको नेक्स्ट वीक से हमारा शुरू हो रहा है। ये हम लॉन्च कर रहे हैं, इंट्रोडक्टरी हमारा एक कोर्स है। सो इसके बारे में मैं थोड़ी और डिटेल्स आपको थोड़ी देर में चैट बॉक्स पे भी शेयर करूंगा। सो आई थिंक आप अभी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं तो सबके मन में कुछ ना कुछ सवाल है। जब मैंने चैट बॉक्स पे देखा तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी, कुछ लोग तो स्नैक्स प्रोसेसिंग में ऑलरेडी कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। तो सबका स्वागत है और सबके मन में जो भी क्वेश्चंस है आप जरूर चैट बॉक्स पे डालिए सो दैट मैं वन बाय वन आपके स्नैक्स प्रोसेसिंग के बिजनेस के बारे में सारे क्वेश्चंस कवर करूँ। तो एक कोर्स में हमारा यही प्रयास है कि अगर आपको एक स्नैक्स का बिजनेस शुरू करना है तो आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता है, आपको कोई गाइडेंस मिलता नहीं है। राइट फ्रॉम प्रोडक्ट कौन सा सिलेक्ट करें, इसकी प्रोसेसिंग क्या होती है, कॉस्टिंग कैसे निकाले, मशीनरीज क्या होती है, आपको लोन कैसे मिलाना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है, इंसेंटिव स्कीम्स क्या क्या होती है, ये सारी चीजों का गाइडेंस हम अंडर वन रूफ इस कोर्स के द्वारा कर रहे हैं। बहुत से लोग आप में से हमारे अलग अलग कोर्स ऑलरेडी कर चुके हो। तो उन्हीं बेसिस पे हमने ये स्नैक्स का कोर्स डिजाइन किया है जिसके जिसके द्वारा हम आपको अंडर वन रूफ सब चीजों का गाइडेंस देने वाले हैं इस कोर्स में। तो और ऑफ कोर्स ये कोर्स का टाइमिंग भी हमने बिफोर दिवाली स्पेसिफिकली लॉन्च करने का लिया है क्योंकि आपका बिजनेस इमिडिएटली शुरू हो सकता है। आप ये दिवाली का जो ये फेस्टिव पीरियड है आपको इसको एनकैश करना है और आपको इस बिजनेस में आपको इमिडिएटली आप आ सकते हो और इस दिवाली का आप बिजनेस कैप्चर कर सकते हो। सो इसीलिए हमने इस कोर्स को अभी बिफोर दिवाली हमने स्पेसिफिकली लॉन्च किया है। और डेफिनेटली यू कैन ऑल ज्वाइन। तो मैं इस कोर्स के बारे में भी आपको थोड़ी देर में इंफॉर्मेशन देता हूँ। सो क्वेश्चंस अभी मैं शुरुआत करता हूँ क्वेश्चंस में, ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस शुरू हो चुके हैं। सो सर सेटअप कॉस्ट के बारे में क्वेश्चन है कि मिनिमम टू मैक्सिमम क्या रेंज में इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अभी मिनिमम मैंने घर से शुरू करना है, तो घर में जो यूटेंसिल्स रहते हैं वो लेके हम लोग शुरू कर सकते हैं। उसके लिए ज्यादा कुछ एक्सपेंसेस नहीं रहेगा। ओके, फॉर एग्जांपल जो फ्राइड प्रोडक्ट्स बोलते हैं ना, बनाना का प्रोडक्ट्स, पोटैटो के प्रोडक्ट्स, वो सब बनाने के लिए हम लोग छोटे से छोटे सेटअप में भी शुरू कर सकते हैं। अगर प्रॉपर मशीनरी लेके करना है और अपने को फॉर एग्जांपल 100 kg का प्लांट सेटअप करना है, ओके, मिनिमम 100 kg दिन में आउटपुट आएगा, ऐसा अगर प्लांट सेटअप करना है, तो उसके लिए मशीनरी का कॉस्ट जो है ना, 2.5 से 3 लाख तक मशीनरी का कॉस्ट आ जाएगा। जिसमें 100 तो हम लोग रेस करके 200 kg तक भी खींच सकते हैं प्रोडक्शन उसका। बट एटलीस्ट हम 100 kg का अगर प्लान करते हैं तो 100 kg के लिए 2.5 से 3 लाख का मशीनरी कॉस्ट आ जाएगा। प्लस वर्किंग कैपिटल वगैरह जो लगेगा वो आ जाएगा, यानी 5 लाख तक अपना प्रोजेक्ट कॉस्ट हो सकता है अगर मशीनरी पूरा सेटअप लेके, जगह लेके आप करोगे तो। उसके लिए जिनको घर से शुरू करना है, घर में जो यूटेंसिल्स वगैरह रहते हैं, जो फ्राइंग पैंस रहते हैं, उसमें भी आप बना के शुरू कर सकते हैं। सीलिंग मशीन, वजन काटा लेते हैं, तो बेसिक टूल्स और इक्विपमेंट्स में भी आप शुरू कर सकते हैं। जिनका टारगेट कम है, दिन में 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 25 किलो बेचना है, उनके लिए घर के सेटअप में फिजिबल हो सकता है। बट जिनको 100 किलो एंड अबव का करना है, उनके लिए मशीनरी लगेगी। तो मशीनरी का जो सेटअप आ जाएगा वो एटलीस्ट उस जैसे मैंने बताया उतना आ जाएगा। अगला है कि सर बनाना चिप्स में काम करना है तो क्या सेटअप लगता है, क्या कॉस्टिंग होता है। बनाना सेटअप, बनाना का करना है तो बेसिकली अपने को बनाना पिलिंग का अपने को मशीन लगेगा पिल करने के लिए। फिर बनाना कटिंग के लिए लगेगा अपने को, साइज में जो साइज में अपने को कट करना है उस साइज में कटिंग मशीन लगेंगे। ओके, फिर उसको एक प्री ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। प्री ट्रीटमेंट करके फिर उसको फ्राइंग फ्राइंग इसमें फ्राइंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फ्राइंग जितना अपना फ्राइंग पैन बड़ा रहता है, उतना वो ज्यादा क्वांटिटी, क्योंकि सबसे जो सब प्रोसेस में ज्यादा टाइम किसको लगता है, वो फ्राइंग को लगता है। तो अपना जितना फ्रायर बड़ा रहेगा उतना अपना प्रोडक्शन ज्यादा रहता है। करेक्ट। तो अगर 20 kg का एट अ टाइम फ्राई करते हैं, तो हम लोग अगर 100 का करना है, तो अपने को 5 टाइम अगर रिपीट करते हैं तो अपना 100 kg का बैच दिन भर का प्रोडक्शन निकल सकता है। तो फ्राइंग करने के बाद फिर उसको फ्लेवरिंग करना है, तो फ्लेवरिंग मशीन आती है। तो फ्लेवरिंग मशीन में हम लोग मशीन फ्लेवरिंग कर सकते हैं। और फिर पैकिंग मशीन आ जाएंगे। आपको क्या टाइप से पैकिंग, हो स्ट्रिप टाइप पैकिंग करना है, या इंडिविजुअल पैकिंग करके आपको बेचना है, या बॉक्स पैकिंग करके बेचना है, उस हिसाब से पैकिंग के उस हिसाब से मशीन आते हैं। ओके, तो ये सेटअप में बनाना के इसमें ये सब मशीनरीज लग जाए। राइट।
अगला एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, नॉन वेज बेस्ड भी कुछ स्नैक्स हो सकते हैं क्या? यस डेफिनेटली। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल वो चकली बताए ना, आपने एक पार्टिसिपेंट है तो उन्होंने चिकन का चकली बनाया, तो आप प्रॉन्स का सेव बना सकते हो, प्रॉन्स का पापड़ बना सकते हो, बहुत सारे जिनको नॉनवेज में काम करना है। तो नॉनवेज में अभी जरा भी काम नहीं हुआ है, 1% भी काम नहीं हुआ है, तो पूरा इंटायर मार्केट ओपन है अगर नॉनवेज में आपको काम करना है। और ये स्नैक फूड में नॉनवेज बेस्ड प्रोडक्ट बहुत सारे प्रोजेक्ट हम लोग बना सकते ओके सर, हेल्दी स्नैक्स कुछ होते हैं क्या, फ्रूट बेस्ड या हैं। वेजिटेबल? अभी देखो, स्नैक्स का डेफिनेशन ही ऐसा है कि इन बिटवीन मील्स, दो मील्स के बीच में जो खाया जाता है उसको स्नैक्स बोलते हैं। तो फ्रूट्स का चिप्स भी आप डिहाइड्रेट किया हुआ रहेगा, तो उसको हेल्दी, यानी उसको कुछ शुगर का कोटिंग वगैरह नहीं किया है, ऐसे ही ड्राइड फ्रूट्स रहेंगे। और जो भी मार्केट में फ्रूट्स मिल रहे हैं वो सब ड्राई करके आप रखोगे, वो हेल्दी हो जाते हैं। फिर फ्रूट्स के वो फ्रूट रोल्स बनाते हैं जिसमें कुछ भी प्रिजर्वेटिव्स नहीं यूज करते हैं, केमिकल्स यूज नहीं करते हैं। वो फ्रूट रोल्स बना के भी वो स्नैक फूड हो जाता है। वो भी बीच बीच में टाइम में खाया जाता है, टेस्टी भी लगता है और हेल्थ भी मिलता है उससे। करेक्ट। तो उसमें आप कॉम्बिनेशन करके अलग अलग और वेरिएशन डेवलप कर सकते हैं। न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन फूड बोलते हैं ना, वो सब अभी रेंज शुरू हो गया। यानी आप मिलेट बेस्ड भी स्नैक आइटम्स बना सकते हो। तो मिलेट बेस्ड आ गया तो मिलेट हेल्दी है। ओके, तो उस हिसाब से भी बहुत सारे स्नैक फूड बन सकते राइट राइट, थैंक यू सर। सो कुछ लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं क्वेश्चन है कोर्स के बारे में, तो मैं क्विकली कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, एंड देन अगेन विल कंटिन्यू फॉर क्यू एंड ए। तो आपके हैं। जो भी क्वेश्चंस है, यू कैन कीप पोस्टिंग, आप चैट बॉक्स पे डालते रहिए, हम सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। और ऑफ कोर्स आज हम ये कोर्स इंट्रोडक्टरी हम आज लॉन्च कर रहे हैं, तो आज जो वेबिनार में जुड़े हुए हैं उनके लिए एक स्पेशल ऑफर भी है। ये फर्स्ट ऑफ अ काइंड ऑफर है, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन है, एक न्यू प्रोग्राम न्यू कोर्स का लॉन्च है। तो मैं वो ऑफर भी आपको थोड़ी देर में शेयर करूंगा। तो ये जो कोर्स है स्नैक्स प्रोसेसिंग का, ये हमारा 2 वीक्स ड्यूरेशन है, और ये हमारा न्यू बैच जो है नेक्स्ट वीक शुरू हो रहा है, मंडे से 23 अक्टूबर से। तो ये कोर्स है हमारा 2 वीक्स का, जिसमें हम डे वन से मैं पूरा आपको सिलेबस एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो डे वन में हम आपको इंट्रोडक्शन करेंगे स्नैक्स के बारे में, इसका मार्केट पोटेंशियल क्या है, और जो अलग अलग टाइप के स्नैक्स होते हैं, एक्सट्रूडेड, एक्सपांडेड, फ्राइड, बेक्ड, डो, पोटैटो एंड टेक्सचर्ड बेस, तो वो सारे हम स्नैक्स कवर करेंगे। फिर उसके बाद रॉ मटेरियल और इंग्रेडिएंट सिलेक्शन कैसे करना है, उसके बारे में हम गाइड करेंगे। और फिर उसके मशीनरीज क्या क्या लगती है, उस हिसाब से हम आपको गाइड करेंगे। फिर टाइप्स ऑफ स्नैक्स प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, मतलब फरसान, चिप्स, वेफर, चिवड़ा, शेव, दाल वगैरह, वो सब हम आपको डे टू में करेंगे। फिर उसके बाद प्रैक्टिकल्स होंगे, तो सारे प्रोडक्ट्स आपको प्रोसेस, रेसिपी, एक्चुअल में कैसे बनाना है, वो सब आपको आपको इस कोर्स में गाइड करेंगे। तो लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल्स होगा, तो फिर पोटैटो वेफर्स, पोटैटो सली और जो बस चिवड़ा है वो गाइड करेंगे। फिर उसके बाद क्वालिटी अश्योरेंस और इस सब के बारे में, कि आपको क्वालिटी कैसे अश्योर करना है, स्टैंडर्ड रेगुलेशंस क्या क्या होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स क्या क्या यूज करने हैं, स्टोरेज कंडीशंस कैसे होती है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होता है, और कॉस्टिंग कैसे निकाले, वो हम आपको कवर करेंगे। फिर उसके बाद प्रैक्टिकल्स होंगे अलग अलग प्रोडक्ट्स के, और अगेन कि बनाना वेफर्स प्रोडक्ट्स, मसाला चना दाल, फाफड़ा, देन चिवड़ा में कुछ स्पेशल चिवड़ा होता है, कोई लोग नासिक के, तो उनको पता है नासिक का स्पेशल चिवड़ा है, पोहा चिवड़ा है, कॉर्न चिवड़ा है। एंड देन अगेन अनदर प्रोडक्ट्स वुड बी ऑन द पेलेट्स, जो कि फ्राइम्स जो बनते हैं कोई भी प्रोडक्ट के लिए, तो पेलेट्स बेस आप क्या क्या बना सकते हो, तो उसका भी प्रैक्टिकल होगा। और फिर उसके बाद ये सब प्रोडक्ट समझने के बाद आप इसमें बिजनेस कैसे कर सकते हो, तो आपको होम स्केल से लेके इंडस्ट्रियल स्केल तक कैसे बनाना है, फैक्ट्री सेटअप कैसे करना है, या आपको घर से शुरू करना है, तो आपको क्या क्या एक बेसिक नेसेसिटीज की जरूरत है कि जिससे आप आपका अच्छा ब्रांड बना सकते हो, तो वो भी हम आपको करेंगे गाइड। कॉस्टिंग कैसे निकालना है, और जैसे हमने अभी आपको पोटेटो का कॉस्टिंग बोला, तो वो उसका एक्चुअल कॉस्टिंग कैसे निकलता है वो भी हम आपको गाइड करेंगे। और प्रॉफिट कैलकुलेशंस कैसे होते हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट, ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, वो सारी चीजें हम आपको इस अंडर वन रूफ गाइड करेंगे। और जो सेकेंड वीक है उसमें हम आपको बिजनेस वीक, जिसको हम बोलते हैं बोनस वीक, तो इसमें आपको बिजनेस के ओरिएंटेड सारा गाइडेंस करेंगे। तो ब्रांडिंग मार्केटिंग कैसे करना है, आपको विजन स्टेटमेंट कैसे बनाना है, आपका एफएसएसआई लाइसेंसेस, आपको फूड सेफ्टी, जो भी आपको लाइसेंसेस कंप्लायंसेस लगते हैं उसके बारे में भी गाइड करेंगे।
मार्केटिंग आपको कैसे करना है, उसके लिए स्ट्रेटेजीज, आपको डिजिटल स्ट्रेटेजीज भी गाइड करेंगे। फिर उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम्स, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाना है। तो ऑफ कोर्स आपको अगर यूनिट सेटअप करना है तो उसके लिए आपको बहुत सारे इंसेंटिव्स भी होते हैं गवर्नमेंट से। तो आपकी 50 to 70% कॉस्ट भी आपको सब्सिडाइज मिल सकते हैं, इंसेंटिवाइज मिल सकते हैं। तो वो कैसे मिलाना है, बहुत से लोगों को ये चीजें पता ही नहीं होती है। तो वो भी हम आपको इस कोर्स में गाइड करेंगे। एक्सपोर्ट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है वो भी गाइड करेंगे। और फिर उसके बाद हमारे जो फाउंडर है चांडक सर, वो आपको गाइड करेंगे बिजनेस कैसे शुरू करना है, प्रोजेक्ट सिलेक्शन कैसे करना है, और मार्केट सर्वे कैसे करना है। तो ऐसा पूरा डिटेल्ड अप्रोच में हमने इस कोर्स को डिजाइन किया है। ये सारे मेंटर्स है जो ये आपको कोर्स में गाइड करेंगे। तो इस कोर्स को रजिस्टर करने के लिए आप उद्योग वर्धिनी की वेबसाइट पे जाके आप सारी डिटेल्स चेक कर सकते हो, आप मेंटर्स चेक कर सकते हो, और इधर आप आपका पेमेंट कर सकते हो। तो आपको इस कोर्स में लाइव सेशंस होंगे, 15 से ज्यादा अलग अलग प्रोडक्ट्स हम कवर करने वाले हैं, जिसका आपको पूरा प्रैक्टिकल देंगे, और कोर्स मटेरियल आपको पूरा प्रोवाइड करेंगे, और रॉ मटेरियल्स क्या प्रोसेस है इस सब के बारे में आपको एकदम डिटेल में गाइडेंस करेंगे। और ये सेशंस लिमिटेड साइज है, सो 30 साइज के लिए ही हमारा लिमिटेड होता है हर बैच में। 6 मंथ्स आपको रिकॉर्डिंग एक्सेस मिलता है। तो ये सारे लाइव सेशंस है, बट अगर आपका कोई सेशन मिस होता है तो यू कैन ऑलवेज गेट एक्सेस टू रिकॉर्डिंग, जिसके बाद जिससे आप वापस सेशंस रिकॉर्डिंग सुन सकते हो। सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड कर दे, और एक कोर्स हिंदी में है। ओके, सो विल कवर रिमेनिंग क्वेश्चन। दिस इज एन ऑनलाइन कोर्स, ऑफ कोर्स जिन लोगों का ये क्वेश्चन था। अगला है कि सर फ्लेवरिंग डो में मिक्सिंग के टाइम कर सकते हैं क्या? कुछ प्रोडक्ट्स रहेंगे उसमें मिक्सिंग, फॉर एग्जांपल सेव का वगैरह बताया, वो फ्लेवरिंग के टाइम पे मिक्सिंग करेंगे। और कुछ प्रोडक्ट हैं जैसे वेफर्स वगैरह जो पता है, पोटैटो वेफर्स वगैरह, वो फ्राई होने के बाद उसको फ्लेवरिंग कर। तो अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग प्रोसीजर अपने को फॉलो कर। हाँ सर, ऑयल क्या यूज करना चाहिए? ऑयल जैसे ना, जो ऑयल अपने को जिस जिस ऑयल से अपने को शेल्फ लाइफ मिलेगा, जिस ऑयल में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है, वो ऑयल यूज करना है। और अपने को रिजनेबल प्राइस भी मिलना चाहिए, कम कॉस्ट में भी मिलना चाहिए। और अपने को एक तो मेनली शेल्फ लाइफ मिलने का काम करने के देने वाला ऐसा ऑयल चाहिए अपने को। प्लस वो ऑयल में कैसे ना, वो जलना जो रेट में, जो फॉर एग्जांपल अपने को ये जो वेफर्स वगैरह जो रहता है ना, जो फ्राइड प्रोडक्ट्स रहते हैं, उसका फ्राइंग टेम्परेचर यूजुअली 180 टू 210 डिग्री तक उसका फ्राइंग टेम्परेचर है। तो वो टेम्परेचर में वो जो ऑयल यूज करेंगे, जो भी ऑयल यूज करेंगे, वो टेम्परेचर में वो विस्टैंड रहना चाहिए, जलना नहीं चाहिए वो ऑयल। ओके। तो वो वैसे टाइप के हमको ऑयल यूज करना है। तो कौन से टाइप के ऑयल अवेलेबल है हम लोग डिटेल में कोर्स में कवर करेंगे। राइट। अगला क्वेश्चन है, सर परमिशंस क्या क्या लगती है? बेसिक जो परमिशन लगेगी, वो एफएसएसआई का लाइसेंस लगेगा। ओके, एक्सपोर्ट करना है तो आईसी कोड लगेगा, प्लस एपेडा का मेंबर होना पड़ेगा आपको। ये बेसिक आपको लगा। अगर एक्सपोर्ट करना है तो, लोकली करना है तो एफएसएसआई सफिशिएंट आपको मार्केटिंग के लिए। और न्यूट्रास्यूटिकल में करना है तो एफएसएसआई में भी प्रोविजन है, न्यूट्रा यानी हेल्थ बेस्ड आपको कुछ प्रोडक्ट करना है तो उसमें न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट भी आप बना सकते यस, आपको क्वेश्चंस है तो आप ऑनलाइन आप चैट बॉक्स पे भी पूछ सकते हो। आप अनम्यूट करके भी आपके सवाल पूछ सकते हो। एंड मैं क्विकली हमारा यूट्यूब चैनल भी दिखा देता हूँ, जिसपे आप हमारे बारे में और जानकारी मिल देख सकते हो। जस्ट वन सेकेंड। तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिसपे हम अलग अलग बेसिकली अलग अलग ट्रेंडिंग सेक्टर्स पे हम वेबिनार्स अपलोड करते हैं, और अलग अलग बेसिकली मोटिवेशनल भी हम बहुत सारी चीजें हमारे वेबिनार यूट्यूब पे डालते हैं। एंड हमारे बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज है जिन लोगों ने बिजनेस शुरू किया है आफ्टर द कोर्स। जैसे वो एक साथ एक टाइम पे आपके जैसे हमारे साथ कोई वेबिनार में जुड़े थे, बट आज सक्सेसफुल अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। तो डेफिनेटली यू कैन वॉच दो सक्सेस स्टोरी ऑन अ यूट्यूब चैनल। और हमारा वेबसाइट है udyogvardhini.com, जहाँ पे भी आप इस हमारे बारे में और जानकारी देख सकते हो। तो आज का वेबिनार का रिकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे वेबिनार सीरीज नाम से सेक्टर है, प्लेलिस्ट है, जहाँ पे आज के वेबिनार की रिकॉर्डिंग आप वापस देख सकते हो। राइट। सो विल कवर रिमेनिंग फ्यू क्वेश्चंस। आप लोगों को जो जो क्वेश्चंस है आप डेफिनेटली चैट बॉक्स पे डाल सकते हो।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइमिंग क्या है कोर्स का? सॉरी मैं कवर नहीं किया मैंने, तो ये टाइमिंग जो है इवनिंग में होगा, 7:30 टू 9 PM में ये कोर्स कंडक्ट होने वाला है। डिहाइड्रेशन जरूरी है क्या सर इसमें? नहीं, जरूरी नहीं है। अगर आपको रेडी टू फ्राई प्रोडक्ट्स बनाने हैं, लोगों को अगर रेडी टू फ्राई प्रोडक्ट्स देने हैं, कि जैसे हेल्थ का कोई पूछ रहे थे ना, जिनको माइक्रोवेव में विदाउट ऑयल उनको फ्राई करना है माइक्रोवेव में, तो डिहाइड्रेशन का तब यूज है, यानी रेडी टू फ्राई उनको उनके घर में यूज किया है, उनके ऑयल में, उनको घर में ही, उनका जो घर में ऑयल यूज करते हैं उसमें उनको फ्राई करके अगर खाना है प्रोडक्ट, तो वो रेडी टू फ्राई प्रोडक्ट जो है हम लोग प्रैक्टिकल में देखेंगे कैसे बनाते हो रेडी टू फ्राई, तो उसके लिए भी डिहाइड्रेशन लगता है। अदरवाइज बाकी डायरेक्ट जो फ्राई करते हैं पोटैटो वेफर्स या सेव वगैरह जो करते हैं, उसमें जरूरत नहीं, बट उसके लिए जो फ्लेवरिंग्स रहते हैं ना, टोमेटो पाउडर यूज किया है, वो डिहाइड्रेशन मशीन से वो पाउडर बनाए हुए हैं। जो फ्लेवरिंग्स अलग अलग फ्लेवर ब्लेंड्स जो बनाए जाते हैं, वो टॉपिक ही अलग है। करेक्ट, जो मसाला ब्लेंड्स बनाते हैं, वैसे वो फ्लेवर ब्लेंड्स भी बनाए जाते हैं। वो फ्लेवर ब्लेंड्स का टॉपिक ही पूरा अलग है, उसके लिए फिर डिहाइड्रेशन इज रिक्वायर्ड। बट फॉर दिस स्नैक प्रोडक्ट हम लोग वो दूसरे से वो डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट लेके बना सकते हैं। बट ओनली थिंग इज रेडी टू फ्राई प्रोडक्ट जो है, ओके, पोटैटो चिप्स रेडी टू फ्राई है, ओके, तो उसके लिए हम लोग को डिहाइड्रेशन मशीन की जरूरत लगेगी अगर वो प्रोडक्ट बनाने हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है कि सर नए प्रोडक्ट्स और क्या है इस लाइन में जो ट्रेंडिंग है? बहुत सारे हैं, जैसे मतलब सिर्फ पोटैटो वेफर जो जूने काल से भी चालू है, अभी भी बिकता है, इट इज वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट, बिकता ही है, चलते ही रहता है प्रोडक्ट। यानी वो प्रोडक्ट कैसा है ना कि यूजुअली लॉस नहीं देता है, इट सेल गोज ऑन सेल, सिर्फ क्वालिटी में ध्यान देना है आपको, प्रॉपर क्वालिटी दे दो तो बिकते रहते हो प्रोडक्ट। बाकी बहुत सारे नए नए, जैसे मैं बताया ना कि न्यूट्रिशन का ऐड करके उसमें आप नए वैरायटीज डेवलप कर सकते हो, कैसे करना है अभी कोर्स में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसके बाद। सर पाम ऑयल के बारे में आपका क्या थॉट है? पाम ऑयल के बगैर जो सब बड़े बड़े कंपनीज है, आप लेस से लेके देखो, सबको पाम ऑयल के बिना जिंदा ही नहीं रह सकते हो कंपनी। इट इज ब्रेड एंड बटर, बेसिक नीड ही है वो पाम ऑयल। उसमें कैसे ना हेल्थ इश्यूज कुछ है ही नहीं उसमें, नॉर्मली वो रॉन्ग कंसेप्ट है लोगों के माइंड में कि उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रहते हैं, उसमें हाई टेम्परेचर स्टैंडिंग कैपेसिटी रहता है, यानी फ्राइंग के लिए बहुत यूजफुल रहता है प्रोडक्ट, और लो कॉस्ट में मिलता है। ओके, तो उसमें एक ही केयर लेना है कि आप बार बार वही यूज करते रहोगे ना, तो आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी खराब हो जाता है उससे। राइट, राइट, ओके। अदरवाइज उसमें थोड़ा सा फैट कंटेंट है, वो फैट कंटेंट अगर मैनेज करते हैं तो वो एक ही डिसएडवांटेज है उसमें, अदरवाइज एंटीऑक्सीडेंट होने से उसमें, उससे वो प्रोडक्ट को शेल्फ लाइफ मिलते हैं। उसमें अगर करोगे तो उसमें प्रोडक्ट को स्मेल नहीं आता है, वो प्रोडक्ट को, ओके, जो प्रोडक्ट फ्राई करेंगे आप उसे। ओके, ओके, यस। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको इस कोर्स का डिटेल सिलेबस और ये सब चीजें देखनी है, तो डेफिनेटली यू कैन विजिट आवर वेबसाइट udyogvardhini.com। यहाँ पे अगर आप अगर प्रोग्राम्स में जाओगे और यहाँ पे आप फूड इंडस्ट्री में सिलेक्ट करोगे, तो स्नैक्स प्रोसेसिंग ऑनलाइन कोर्स यहाँ पे आपको फर्स्ट लिंक ओपन होगा, जहाँ पे आप हमारे सारे मेंटर्स, सारे कोर्स के बारे में डिटेल्स आपको मिलेंगे। तो ये कोर्स में आपको अलग अलग मेंटर्स गाइड कर रहे हैं। ऑफ कोर्स देसाई सर को 20 years प्लस एक्सपीरियंस है, और 10 साल से ज्यादा इनको स्नैक्स इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है। तो वो आपको ये स्नैक्स का कैसे बिजनेस करना है उसके बारे में टेक्निकल पढ़ेंगे। ब्रांडिंग मार्केटिंग, ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि ब्रांडिंग कैसे करें, बिजनेस कैसे बढ़ाए, मार्केटिंग कैसे करें। तो उसके लिए अनिरुद्ध सूर्यवंशी सर गाइड करेंगे, जिनको 12 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है और 200 से ज्यादा ब्रांड्स के साथ उन्होंने काम किया है। अमूल, एशियन पेंट्स, मदर डेयरी, ऐसे ब्रांड्स के साथ उन्होंने काम किया है। सतीश देशमुख सर आपको एफएसएसआई जे या जो लाइसेंसेस कंप्लायंसेस है उसके बारे में गाइड करेंगे। सर को 35 years का एक्सपीरियंस है, और सर ने आज तक कोको कोला, ऐसे वालुंज इंडस्ट्री, ऐसे इसमें काम किया है। पटवर्धन सर जो मार्केटिंग सिखाएंगे डिजिटली, आपको आजकल आपको डिजिटल प्रेजेंस होना चाहिए, आपको ई कॉमर्स में बेचते आना चाहिए, तो आपको मार्केटिंग के बारे में पटवर्धन सर गाइड करेंगे। फिर उसके बाद एक्सपोर्ट के लिए कुलकर्णी सर गाइड करेंगे, जिनको 45 years का एक्सपीरियंस है, और 3,000 से ज्यादा एक्सपोर्टर सर ने खड़े किए हैं। आपको ब्रांड बिजनेस कैसे शुरू करना है इसके लिए चांडक सर गाइड करेंगे, जो उद्योग वर्धिनी के फाउंडर है, और जिन्होंने आज तक 68,000 से ज्यादा लोगों को गाइड किया है और 5 नेशनल अवार्ड्स मिले। और सर अभी ऑथर भी है। प्राउड टू से कि चांडक सर ने अभी रिसेंटली एक एंटरप्रेन्योरशिप पे बुक लिखा है, एंड ही इज गोइंग टू लॉन्च इन फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। तो सर अभी ऑथर भी है। ओके,
सो यस, आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस. किसी के और कोई क्वेश्चन है तो हम अभी भी आपके क्वेश्चंस ले सकते हैं. आप अनम्यूट भी सीधा डायरेक्टली कर सकते हो. सो वी हैव रिमूव दैट अनम्यूट परमिशन. संडे को हमारा क्लास नहीं होता है. संडे इज ऑफ. इट्स हमारे 12 सेशन होंगे, 12 to 14 सेशंस होंगे. तो वो वीकडेज में ही हमारे सारे सेशंस होते हैं, मंडे टू सैटरडे में. So there is no class on Sunday as well. So yes, so we have covered all the questions. किसी को कोई और क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछिए. अदरवाइज विश यू ऑल द बेस्ट. आपका जरूर स्नैक्स बिजनेस में आप एंट्री करो. आप इसमें अपना खुद का बिजनेस बढ़ाओ. जैसे बहुत सालों, जैसे लेज, ये जो फॉरेन का ब्रांड है, ये कुछ सर साल वन क्वेश्चन. जो इंडिया में बहुत बड़ा बिजनेस करता था, बट जिससे इंडियन प्लेयर्स आ गए, बालाजी और गोपाल, इन्होंने ये स्नैक्स लेस का बिजनेस मार्केट सर. कर दिया. तो आप डेफिनेटली आप आपका बिजनेस शुरू कर सकते हो. और आप छोटे स्केल से आप आपके रीजनल मार्केट में कर सकते हो. और आप छोटे प्रोडक्ट से, एक कोई सिलेक्टेड प्रोडक्ट से भी कर सकते हो. यस शेरिस, आपको कोई क्वेश्चन है? हॅलो. यस. हॅलो सर. या. गुगल मीटवर होईल का हो सर ही मीटिंग? नाही सर, हा कोर्स झूम वरतीच होईल. कारण आमचे सगळे जेवढे भी आतापर्यंत प्रोग्राम्स आहेत ते सगळे याच्यावरती होतात. आणि खूप चांगला एक्सपिरियन्स आहे सगळ्या लोकांना. तर तो त्याच्यावरती होईल, झूम वरती होईल. सर. येस शिरीष, कोणाला क्वेश्चन? हा हा सर, आपला सर्व कोर्स ऑनलाईन असेल का हा? हो, हा पूर्ण कोर्स ऑनलाईन होणार आहे. लाईव्ह ऑनलाईन प्रॅक्टिकल्स पण होतील आणि सगळं लाईव्ह होतील. कारण मेंटॉर्स वेगवेगळ्या सिटीज मधून आहे आणि ऑडियन्स पण आपण बघाल तर पूर्ण इंडियामधून लोक जोडतात. ठीक आहे सर. मग थेरी जो पार्ट आहे तो ऑनलाईन कव्हर होईल, पण जो प्रॅक्टिकल जो पार्ट आहे तो ऑनलाईन कसं कंडक्ट होणार? सो आमचा एक सेटअप आहे ज्याच्यामध्ये ऍक्च्युअल मध्ये मशिनरीज वरती किंवा सेटअप वरती आम्ही ऍक्च्युअल कसं करायचं तो सेटअप आहे. आमचा कॅमेराज लावून आम्ही तो सेटअप केलेला आहे. सो त्याच्यावरती हे सगळं लाईव्ह ऑनलाईन होतं. आम्ही हा स्नॅक्स हा एक ये अकेला कोर्स नहीं है, बट और भी डिहाइड्रेशन स्पाइसेस भी हम कोर्सेज कंडक्ट करते हैं. तो वो सारे लाइव ऑनलाइन ही होते हैं और वो प्रैक्टिकल भी लाइव ऑनलाइन होता है. तो आप अश्योर, रेस्ट अश्योर्ड कि आपको एकदम प्रॉपर एक्सपीरियंस मिलेगा. आपको सब लाइव वैसे ही दिखेगा जैसा आपको इन प्रेजेंस में जैसे होता है वैसे ही होता है सारे कोर्स. और यदि हमें वक्त हो तो हम प्रैक्टिकल लाइव के लिए वहां आ सकते हैं क्या, 1-2 दिन के लिए? सर ये डेली 1.5 से 2 घंटा प्रैक्टिकल चलेगा. तो अगर आप वो टाइम जोन में अगर वहां पे आ सकते हो मुंबई में तो आप आ सकते हो. बट ये जो ये नाशिक में है ना? नहीं, मेंटोर जो सुदेश सर है वो मुंबई से है. ऐसा मतलब वो वहां से कंडक्ट है, नाशिक से नहीं कंडक्ट कर रहे? ये मुंबई से कंडक्ट होगा. ओके ठीक है, थैंक यू सर. थैंक यू. बट आपको अगर आपको विजिट चाहिए तो डेफिनेटली हम हमारे हर कोर्स में विजिट भी ऑर्गेनाइज करते हैं. तो एवरी 6 मंथ्स हमारे अलग अलग कोर्सेज के लिए विजिट भी ऑर्गेनाइज करते हैं. बट इट विल बी आफ्टर 6 मंथ्स, क्योंकि अभी एक इंट्रोडक्टरी बैच है हमारा. हर 3-4 बैच का मिला के हम एक विजिट भी ऑर्गेनाइज करते हैं. तो डिहाइड्रेशन, स्पाइसेस, प्रोसेसिंग, इस सब के लिए हम विजिट भी ऑर्गेनाइज करते हैं. तो अगर जरूरत पड़ी तो इस कोर्स के लिए भी हम एडिशनल विजिट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिसमें आपको और प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल सकता है. यस, थैंक यू सर. थैंक यू. किसी को और कोई क्वेश्चन है अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो या चैट बॉक्स में भी डाल सकते हो. यस, सो वन मोर रजिस्ट्रेशन आया है विशाल गरुड़ जी का, पुणे से. सो थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग अस. थैंक यू फॉर द रजिस्ट्रेशन. यस. यस सर, और एक फायदा है आपको इस कम्युनिटी के में जुड़ने का मौका मिलेगा. इस कम्युनिटी में टेलीग्राम में हमारी एक फूड ऑन्टरप्रेन्योर्स की कम्युनिटी है जिसमें पूरे इंडिया से हमारे फूड में जो जो लोग काम कर रहे हैं तो वो सारे इस कम्युनिटी में जुड़े हुए हैं. तो आपको एक कम्युनिटी भी मिलती है. तो ऐसा हमारा एक कम्युनिटी है जो सिर्फ कोर्स पार्टिसिपेंट्स के लिए लिमिटेड है, फूड सेक्टर कम्युनिटी ऑफ उद्योग वर्धिनी. तो इसमें अलग अलग लोगों को ऑर्डर्स भी मिलते हैं और अपना खुद का बिजनेस भी हो जो भी शुरू करते हैं तो वो अपने बिजनेस के बारे में डिटेल्स भी शेयर करते हैं. और हम आपको रेगुलरली इस कम्युनिटी में रेगुलर क्या क्या नई चीजें हो रही है, एग्जीबिशंस हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें हम आपको होती है. और एक फायदा है कि आपको ऑर्डर्स भी मिलते हैं. तो अभी एक कल का ही रिक्वायरमेंट है कि 17 कल ही हमारे एक जो पार्टिसिपेंट है उन्होंने रिक्वायरमेंट डाला कि किसी के पास कोरिएंडर लीव्स है क्या डिहाइड्रेटेड. तो 100 किलो का उन्होंने रिक्वायरमेंट डाला है. तो ऐसे हमारे कम्युनिटी है पूरे इंडिया से
जो इसमें जुड़े हुए हैं, और डेफिनेटली आपको इस कम्युनिटी का भी फायदा होगा। और एक स्नैक्स में हमारे एक एंटरप्रेन्योर है जिन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस शुरू किया है। तो ये स्वप्नाली उपाध्याय मैम है। ये बहुत अच्छे से स्नैक्स में बिजनेस कर रहे हैं। ये उनके फ्रायम से आज वो लाइव जुड़ने वाले थे, बट वो जुड़ नहीं पाए, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले थे कि वो कैसे उन्होंने बिजनेस शुरू किया स्नैक्स में। तो ये सारे उनके प्रोडक्ट्स है, आप डेफिनेटली यहाँ पे देख सकते हो। वो अच्छे स्केल पे, इंडस्ट्रियल स्केल पे वो बिजनेस बढ़ा रहे हैं और उसको प्रोफेशनली ब्रांड बना के अभी वो बेच रहे हैं। सो ये उनके सारे फोटोज है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, उन्होंने हमें भेजे थे रिसेंटली। दे लॉन्च दिस प्रोडक्ट एंड नाउ शी इज गेटिंग अ गुड रिस्पॉन्स। तो अनफॉर्चुनेटली वो आज वो जुड़ नहीं पाए हमारे इस वेबिनार में, अदरवाइज वो लाइव उनका एक्सपीरियंस शेयर करने वाले थे स्नैक्स प्रोसेसिंग में क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। तो ऐसे हमारे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स है जो रेगुलरली इस ग्रुप में अपना बिजनेस के बारे में शेयर करते हैं। तो आप इन लोगों से जुड़ सकते हो। ऑल ओवर इंडिया हमारे एंटरप्रेन्योर्स है जो इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, और ये स्पेसिफिकली फूड इंडस्ट्री के हैं। तो आपको एक अच्छा नेटवर्क भी मिल जाता है इस कोर्स के द्वारा। तो थैंक यू। सो आई थिंक ये कोर्स, ये जो लिंक है कम्युनिटी का, वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, वो सिर्फ पार्टिसिपेंट्स के लिए है। तो जिन लोगों ने रजिस्टर किया है, आपको इमीडिएटली आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा जिसमें आप आपको इस लिंक का रजिस्ट्रेशन देंगे, लिंक का परमिशन आपको शेयर करेंगे। ये कोर्स दोबारा कब होगा? ये कोर्स अब इट विल बी कंडक्टेड आफ्टर दिवाली, प्रोबेबली दिसंबर में हमारा नेक्स्ट बैच शुरू होगा। Yes. विशाल जी, आपका रजिस्ट्रेशन आया है आपको। हेलो, मुझे क्वेश्चन है सर। यस। इस स्नैक सेंटर में वो कुरडई वगैरह भी बताने वाले हैं क्या? कुरडई कैसे बनाते हो? ओके, दिस इज सर, कैन यू गाइड ऑन दिस? काही सर तुमची रिक्वायरमेंट असेल ना, उसमें आपका स्पेशली रिक्वायरमेंट रहेगा तो हम लोग ऐड कर देंगे। ओके ग्रुप अभी पार्टिसिपेंट कौन कौन है ना, उस हिसाब से हम लोग प्लस माइनस करेंगे प्रोडक्ट्स। ओके, चलेगा। हमने ठीक। प्लान का उसमें कोडाई नहीं थी, मगर हम्म। ग्रुप में अगर रिक्वायरमेंट आता है तो हम लोग ऐड कर सकते हो। हाँ, क्योंकि स्नैक्स में और भी चीजें, पापड़ वगैरह भी बोल सकते हैं, मतलब उड़द का पापड़, वो जो रहता है। वो सब के साथ बहुत कॉमन प्रोडक्ट्स है ना, हाँ। इसलिए वो नहीं रखे थे। अगर रिक्वायरमेंट आते तो हम लोग इंक्लूड कर सकते हो, ओके, क्योंकि चलेगा। सब प्रोडक्ट बहुत बड़ा रेंज है, वो सब प्रोडक्ट हम लोग नहीं दिखा सकते ना प्रैक्टिकल। हाँ हाँ, चलेगा सर। ओके, थैंक यस सर, अगला क्वेश्चन है कि सर वेफर्स आपने जो बोला 130 140 जो आपने प्राइसिंग बोला, तो वाज इट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या पैकेजिंग के साथ? इट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग पैकिंग, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें उसमें लोन का हफ्ता आ गया, जगह का रेंट आ गया, सब कुछ ऐड करके एक्स फैक्ट्री कॉस्ट बोलते हैं ना, दैट इज एक्स फैक्ट्री कॉस्ट। उसमें फिर आपका खुद का प्रॉफिट ऐड करो और दे दो, और फिर जो ब्रांड करेंगे या आप जिस दूसरे को भी वो रेट में दे सकते राइट। यस। सो यस, ये कॉस्ट कैसे आता है ये आपको कोर्स में डिटेल में हैं। डिटेल में देखेंगे कि ये रॉ मटेरियल कॉस्ट कैसे पकड़े, मशीनरी कॉस्ट, जो आपके ओवरहेड्स है, रिटेलर मार्जिन है, वो सारी कॉस्ट आपको कैसे पकड़ना है, वो इस कोर्स में आपको डिटेल में गाइड करने वाला है। तो इसीलिए आपको ये कोर्स में बहुत चीजें जानकारी मिलेगी। हमारा यही प्रयास है कि आपको कोई बिजनेस शुरू करना है तो उद्योग वर्धिनी हम यही करते हैं कि सारी चीजें आपको, कोई भी इंडस्ट्री के लिए जो भी चीजें लगती है, वो आपको अंडर वन रूफ सब प्रोवाइड करते हैं। अलग अलग मेंटर्स के साथ कोऑर्डिनेशन करके हम आपको अंडर वन रूफ एक कोर्स में आपको सारे चीजें लाइव हम आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आपको डेफिनेटली पता है, जो लोग ऑलरेडी करते हैं, तो कंसल्टेंट के पास जाना पड़ता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन लगती है, बहुत टाइम जाता है। तो 2-3 साल ये पीरियड लग जाता है आपको एक कोई बिजनेस के बारे में कोई भी जानकारी मिलने के लिए। तो ये सब पीरियड हमने एक शॉर्ट फॉर्मेट में प्रिसाइज इंफॉर्मेशन के साथ अलग अलग मेंटर्स के साथ हम 2 वीक में ये ऑफर करते हैं। और ये प्रोसेसिंग का जो कोर्स है हमारा स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट वीक से। सो आप रजिस्टर कर सकते हो। बहुत रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी आ चुके हैं। अगला है कि सर डिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर उनका कैसे मार्जिन रखते हैं? वो हर एक का मार्जिन जो है ना, वो हम लोग डिटेल में कवर करते हैं। एमआरपी कैसे लाना है, उसमें रिटेलर का कमीशन कितना होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर का कितना, स्टॉकिस्ट का कितना,
ओके, फिर अपने को एडवर्टाइजमेंट पे कितना खर्चा करना है, तो हम लोग सब वो कवर करने वाले हैं। एमआरपी कैसे लाना है उसका, राइट? राइट। क्योंकि वो डिटेल में टॉपिक है, अभी सिर्फ ऐसे क्वेश्चन पूछा और आंसर दिया ऐसा नहीं हो क्वेश्चन। और सर मार्केट सेलिंग कैसे करना है वो भी आप गाइड करोगे? गाइड करेंगे डेफिनेटली। यस। सर बनाना चिप्स के बारे में गाइडेंस मिल सकता है इसमें? है ना, प्रैक्टिकल है उसमें, बनाना चिप्स का प्रैक्टिकल होता है। राइट राइट, ओके। सो ये जिनका क्वेश्चन है सिर्फ बनाना चिप्स करना है ऐसा नहीं हो सकता है, आपको ये पूरा कोर्स ही साइन अप करना पड़ेगा, क्योंकि बनाना चिप्स तो आपको सिर्फ प्रोडक्ट हो गया, बट उसके जो बाकी इनपुट्स है, मशीनरी, जो उसका कॉस्टिंग निकालना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, एमआरपी कैसे निकालना है, ये सारे इनपुट्स हम अलग अलग सेशंस में कवर करते हैं। तो एक सेशन ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल होता है, बट बाकी जो इनपुट्स है अलग अलग सेशंस में हमारे कवर होते हैं। तो इसीलिए पूरा कोर्स ही आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ये कोर्स को रजिस्टर करना पड़ेगा। तो लिंक आपको दिया है चैट बॉक्स पे, जहाँ पे आप ये कोर्स को रजिस्टर कर सकते हो। ओके, so with this I think we have covered all the session, all the questions. So thank you so much everyone for joining us. आज हमारा इंट्रोडक्टरी वेबिनार था, आज हम फर्स्ट टाइम इस कोर्स को लॉन्च कर रहे हैं। सो आप सबका धन्यवाद, आप इस वेबिनार में जुड़े। और कुछ लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं, 5 लोगों का मुझे रजिस्ट्रेशन आया है ऑलरेडी। सो उनके लिए भी धन्यवाद। डेफिनेटली आप इस फर्स्ट बैच में हो, बहुत अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। तो I welcome you all on this course, and आपको of course इस जो फेस्टिव सीजन का जो बिजनेस है वो आप इमिडिएटली कैप्चर कर सकते हो इस कोर्स के द्वारा। तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सुदेश सर फॉर वंडरफुल गाइडेंस। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट। यस, थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस लाइव। सो विद दिस आज का वेबिनार हम इधर स्टॉप करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस, and have a good day. Thank you.